A very good morning to all of you. Welcome to the another lecture of sources of energy. So today we will start up with the alternative sources of energy. These alternative sources of energy they are also called as non-conventional sources of energy. तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताऊंगी कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है हम किस एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल बोलेंगे ये वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है विच आर नॉट बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विंड एनर्जी सोलर एनर्जी बायोमास एनर्जी या हमारे पास सी एनर्जी है दैट मीन जो टाइड्स वेव से हमें एनर्जी मिलती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट अप विद हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देख लीजिए दिस इज़ द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या आप कह सकते हो ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है सबसे पहले आपको पता है फ्लोइंग वाटर जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है जो एनर्जी फ्लोइंग वाटर की होती है वो हम ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में यूज़ करते थे वाटर व्हील्स को रोटेट करने में ताकि वो ग्राइंड करता था हमारा वीट जो है उसको इनटू द फ्लोर दिस ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर हैज़ नाउ बीन मॉडिफाइड इसको थोड़ा सा चेंज किया है कैसे इम्प्रूव की है हमने कुछ टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से अब हम उसको यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इसको हम कैसे करते हैं दिस इज़ डन बाय एस्टैब्लिशिंग हाइड्रो पावर प्लांट्स तो देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पे द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए हाइड्रो पावर प्लांट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वर्कआउट करते हैं हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स A power plant that produces electricity by using flowing water to rotate a turbine is called hydropower plant. That means जो ये हाइड्रो पावर प्लांट से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है मगर क्वेश्चन है कैसे देख लीजिए ये देख लीजिए पहले आपके लेफ्ट साइड पे रिजर्वेयर है दैट मीन जो रेन वाटर ऊपर से गिरता है वो पहले यहीं पे कलेक्ट होता है दैट मीन्स रेन फॉलिंग ऑन द हाई ग्राउंड एंड हिली एरिया फ्लोज डाउन एज रिवर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा सा डैम हम बनाते हैं किस लिए बनाते हैं ताकि जो फ्लोइंग रिवर वाटर है उसको रोक सके उसकी वजह से क्या हो जाता है जो लार्ज लेक या कोई भी रिजर्वियर हमने बिल्डअप किया होता है बिहाइंड द डैम वहाँ पे क्या हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी कलेक्ट हो जाता है दैट मीन जो लेवल वाटर की है बिहाइंड द डैम वो इंक्रीज़ हो जाती है किस में उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है इस तरह से जो काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग रिवर वाटर की है वो कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में ऑफ वाटर जो कि स्टोर होता है हमारे डैम में दस हम ये बोल सकते हैं जो वाटर स्टोर होता है बिहाइंड द डैम उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है किस वजह से क्योंकि ड्यू टू इट्स ग्रेट हाइट की वजह से अब जो हमारे स्लाइडिंग गेट्स है देख लीजिए आपके इन बिटवीन देखो अब स्लाइडिंग गेट्स जो है एट हाफ द हाइट ऑफ अ डैम आर ओपन टू अलो सम ऑफ द स्टोर्ड वाटर टू एस्केप दैट मीन जो थोड़ा सा पानी है वो बाहर निकलेगा ये जो पानी है जो बाहर निकलता है थ्रू पाइप्स टू द टर्बाइन ये टर्बाइंस को क्या करता है रोटेट करता है जब टर्बाइन रोटेट करेगा ऑटोमेटिकली जो हमारा शैफ्ट है वो भी रोटेट करेंगे जिसकी वजह से ये पानी फिर कहाँ चला जाता है टरबाइन हमारा जो कनेक्ट होता है वो जनरेटर के साथ होता है थ्रू इट्स इनी शाफ्ट के साथ जैसा कि मैंने बोला कि जब टरबाइन रोटेट करेगा हमारे शाफ्ट भी रोटेट करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो जनरेटर है वो भी काम करना स्टार्ट करेगा एंड फाइनली द जनरेटर विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी when the hydroelectrical generator works and produces electricity वाटर जो फ्लो करता है आउट ऑफ द डैम कंटिन्यू वाटर बिल्कुल फ्लो करेगा बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली डैम से और जो पानी की लेवल रिजर्वियर में होगी वो कम कम होती जाएगी The reservoir is filled up again by a rain water brought in by the rivers. Since पानी आपको पता है पानी जो डैम में है रिजर्वियर में that is needed for generating electricity is refilled each time it rains. That means जब जब बारिश होती है ये जो डैम हमारा है ये टैंक जो हमारा है ये फिर से रिफिल हो जाता है देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्यों क्योंकि ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा अब है हमारे पास कि इसमें कुछ कुछ एडवांटेजेस है किसके हाइड्रो पावर प्लांट्स के बहुत सारे एडवांटेजेस सबसे पहले जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो पावर प्लांट्स हमें मिलती है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है इको फ्रेंडली है फ्लोइंग वाटर जो है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है मींस ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हैं ऑन रिवर्स वो हेल्प करते हैं फ्लड्स को या इरिगेशन को कंट्रोल करने में अब हम सीधा चलेंगे हमारे विंड एनर्जी के पास जो कि एक दूसरा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ अ विंड
एज यू ऑल नो विंड इज मूविंग एयर, चलती हवा। विंड के पास भी एनर्जी होती है, विंड ऑल्सो हैज़ एनर्जी। ये एनर्जी, द एनर्जी विच इज पॉजेस्ड बाय विंड इज ड्यू टू द हाई स्पीड या हाई मोशन ऑफ द विंड, दैट सो द विंड पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी। और ये जो इसके पास यही काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, इसको यूटिलाइज करते हैं हम काम करने के लिए। द एनर्जी ऑफ विंड इज हार्नेस्ड बाय यूजिंग अ विंड मिल। ये जो आप देख रहे हो ये विंड पावर्ड इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी वो होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी विंड मिल जो है उसमें होता क्या है। आपने बचपन में देखा होगा जो विंड मिल है, इट कंसिस्ट ऑफ अ बिग साइज टेबल फैन की तरह होता है, जिसके इर्द गिर्द बड़े बड़े शार्प एज्ड ब्लेड्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं उसके टॉप पोल पर, इस तरह से दैट दे आर फ्री टू रोटेट। जब फास्ट मूविंग एयर विंड वहाँ पे स्ट्राइक करती है इन ब्लेड्स पे, तो ये जो हमारे ब्लेड्स होते हैं ये रोटेट करते हैं कंटिन्यूसली। अब जो है कि ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ विंड एनर्जी हैज़ नाउ बीन, इसको भी हमने मॉडिफाई किया है बाय इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। किस लिए? ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे थ्रू विंड पावर्ड जनरेटर से। लेट अस सी हाउ। आपको पता है जो विंड जनरेटर है उसको हम यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड एनर्जी। जब फास्ट मूविंग विंड स्ट्राइक करती है ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन, तो जो हमारी विंड टरबाइन है वो रोटेट करता है कंटिन्यूसली। जो द शाफ्ट ऑफ विंड टरबाइन इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल जनरेटर। जब विंड टरबाइन रोटेट करता है उसका शाफ्ट भी रोटेट करता है, एंड फाइनली इट ड्राइव्स द जनरेटर। द जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सिंगल विंड टरबाइन में वो कम होती है। क्यों? क्योंकि सिंगल विंड टर्बाइन कैन रन ओनली वन जनरेटर। इसीलिए इन ऑर्डर टू जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ विंड टर्बाइंस आर इरेक्टेड ओवर अ बिग एरिया ऑफ लैंड। Such a setup of having a large number of wind turbine working at a place to generate electrical energy on a large scale, उसको हम बोलते हैं विंड एनर्जी फॉर्म। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, इन सब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के जो है कुछ कुछ एडवांटेजेस भी है। जैसे कि इसका क्या एडवांटेज है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दैट मीन्स ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा। जितना जितना सन शाइन करेगा उतनी हमारी विंड भी चलती बनेगी और फाइनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। दूसरा ये है कि ये भी एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एंड मोर एवर विंड एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट।